वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपीपीएससी ने जीआईसी लेक्चरार की भर्ती निकाल दी है, तो प्रवक्ता का भी विज्ञापन आ चुका है। कैसे आवेदन करना है ओटीआर से लेकर फाइनल सबमिट तक मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। कम समय में सबसे ऑथेंटिक वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पर। सारी जानकारी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली दी जाएगी। फोटो साइन में जो डाउट है वो भी आपका यहाँ पर क्लियर होगा, तो जुड़े रहिएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपका पहले से ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है, तो आपको दोबारा से ओटीआर नहीं करना है। एलटी के समय आपने ओटीआर किया था या उसके पहले किया था, तो ओटीआर का मतलब ही होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने ओटीआर कर लिया, आपके पास ओटीआर नंबर है, तो आप उसी की सहायता से एलटी के लिए भी आवेदन करेंगे, जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी करेंगे, आगे पीसीएस वगैरह आएगा, आरओ आएगा, सभी भर्तियों में उसी ओटीआर से आवेदन होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर आप समझिएगा कि दोबारा से ओटीआर नहीं करना है। यदि ओटीआर है तो आपको डायरेक्ट आवेदन करना है, ठीक है। तो ओटीआर है तो आप आगे वीडियो को स्किप करिएगा और आगे मैं जीआईसी प्रवक्ता का भी फॉर्म भर के दिखाऊंगा। लेकिन शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ओटीआर की प्रक्रिया से। तो सबसे पहले आना है यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर uppsc.up.nic.in और आपको यहीं पर होम पेज पर देखने को मिल जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप ओटीआर की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जिन्होंने ओटीआर किया हुआ है वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके ओटीआर की डिटेल्स शो हो जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों ऑलरेडी साइन अप पर क्लिक होगा और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी फिल करनी है और वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर क्लिक करके अपने मेल और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है ओटीपी के माध्यम से। अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, फिर आप उसे वेरीफाई करेंगे यहाँ पर फिल करने के बाद। यदि ईमेल आईडी पर ओटीपी अभी नहीं आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे फिलहाल छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर वाला ओटीपी वेरीफाई करके आगे बढ़ जाइए। ईमेल आईडी वाली ओटीपी को आप अगले 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं और यदि आ जाता है तुरंत तो फिर इसे भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो मैंने मेल और मोबाइल नंबर दोनों को वेरीफाई कर लिया है। अब मैं सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करना है दोस्तों, ठीक है। फ़ोटो के संबंध में बताया गया है कि लेटेस्ट कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो का विड्थ 5 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर के संबंध में बताया गया है कि 6 सेंटीमीटर सिग्नेचर का चौड़ाई होना चाहिए और इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से वाइट पेज पर करना है, फिर उसे स्कैन करके अपलोड करना है। तो मैं फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देता हूं। बाकी आप कहेंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फ़ोटो सिग्नेचर भी यदि यहीं पर मैं बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो कलर्ड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और फिर अपना फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो इस प्रकार से यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। आपको जूम इन करके पूरा फ़ोटो इस बॉक्स के अंदर लाना है और फिर क्रॉप पर क्लिक करना है। सेव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। सेम ऐसे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड का लास्ट के 6 डिजिट को यहाँ पर भरना है। हालांकि ये ऑप्शनल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास आधार कार्ड है ही, तो आप अपने आधार कार्ड के लास्ट का 6 नंबर यहाँ भरिएगा। पूरा आधार कार्ड का नंबर नहीं भरना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। यदि आपके नाम में 3 अलग अलग वर्ड हैं तो तीनों में आप भर दीजिएगा। यदि 2 ही वर्ड हैं जैसे कि श्याम यादव, तो आप फर्स्ट नेम में भरेंगे और लास्ट नेम में भरेंगे, मिडिल वाला छोड़ देंगे। और यदि एक ही वर्ड है तो फर्स्ट नेम में आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार है। स्टार का मतलब होता है कि वो इन्फॉर्मेशन भरना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जेंडर है, जेंडर में मेल फीमेल जो भी आप हैं सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद डोमिसाइल पूछ रहा है आप किस राज्य के रहने वाले हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। यूपी वालों को पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाकी आप जिस भी राज्य के होंगे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, किस जिले के आप रहने वाले हैं। इसके बाद ऑप्शन आएगा कैटेगरी का, जनरल, ईडब्ल्यूएस, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको भरना है फादर का नेम। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, तो आप अपने हिसाब से भरिएगा इसको। मदर नेम में भी सेम तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला भरना जरूरी है फर्स्ट नेम, बाकी 2 वर्ड में है तो फर्स्ट और लास्ट, तीनों में है तो फर्स्ट, मिडल और लास्ट। इसके बाद दोस्तों आपको अपने हाई स्कूल के बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है।
किस साल आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और हाई स्कूल यानी 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो बोर्ड पर क्लिक करेंगे, सारे बोर्ड यहाँ पर शो हो जाएंगे, आपको अपना बोर्ड यहाँ ढूंढना होगा। यदि आप यूपी बोर्ड से होंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइएगा, देखने को मिल जाएगा आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, किस साल आपने 10th पास किया था, और फिर आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर फिल करके यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो होता है, सबसे नीचे आप देख लीजिए, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके रजिस्टर पर क्लिक आपको करना है। तो सब कुछ मैंने भर लिया है, मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इस प्रकार का एक मैसेज आ जाएगा, कन्फर्मेशन ऑफ OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली। और अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन पर। अब दोस्तों हमें लॉगिन करना है, अभी तक साइन अप हम कर रहे थे, अब लॉगिन पर क्लिक रहेगा ऑटोमेटिक। और अब आप मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगिन हो सकते हैं यहाँ पर टिक करके, या फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे तो फिर आपसे मेल आईडी मांगेगा, मेल आईडी की सहायता से आप लॉगिन हो सकते हैं। जो भी आप क्लिक करेंगे वो इंटर करना होगा और फिर वहीं पर OTP भेजा जाएगा। तो मैं मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करके आप OTP यहाँ पर भर दीजिए, फिर ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर भर के लॉगिन हो जाइए। फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन होंगे तो फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। तो आपको एक पासवर्ड अपना बनाना है, यहाँ पर एंटर करना है, फिर वही पासवर्ड दोबारा से एंटर करना है, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक करना है, आपका पासवर्ड बन जाएगा। इसके बाद आप अपने पासवर्ड की सहायता से भी लॉगिन हो सकते हैं, या फिर OTP वाला तो ऑप्शन रहेगा ही, चाहे आप मेल आईडी पर मंगा लीजिए या मोबाइल नंबर पर मंगा लीजिए। पासवर्ड कैसे बनेगा ये भी आप समझ लीजिए। पासवर्ड में कम से एक अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ $, या परसेंटेज के सिंबल में से कोई भी एक, 8 से 15 कैरेक्टर के बीच का आपका टोटल पासवर्ड होने चाहिए। तो इतनी चीज़ें आप सेटिस्फाई करेंगे तभी आपका पासवर्ड बनेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैंने पासवर्ड अपना एंटर कर लिया है, मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, पासवर्ड हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो देखिए यहाँ पर फिर से लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा और OTP पर क्लिक करके आप OTP की सहायता से लॉगिन हो सकते हैं, या फिर अब हमारे पास पासवर्ड भी है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने पासवर्ड के जरिए भी लॉगिन हो सकते हैं बिना OTP के। कभी कभी OTP आने में प्रॉब्लम होती है तो पासवर्ड आपको याद रहेगा तो आप बिना OTP के ही लॉगिन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आप फिल करके लॉगिन हो सकते हैं, या फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाएंगे। और जब आपका OTR बन जाएगा तो OTR नंबर से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है कि प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स केयरफुली, आपको जो भी जानकारी भरनी है ध्यान से भरनी है। रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है। एक बार यदि आपने OTR को फाइनल भर लिया, लॉक एंड सबमिट आपने अगर कर दिया तो आप फिर उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ अभी और अपने अदर पर्सनल डिटेल यहाँ पर भरने हैं, ठीक है। सिटीजनशिप में देखिए यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सेलेक्ट करना है, शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो सिंगल, इस हिसाब से आप भरेंगे। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आप आश्रित हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स आर्मी या एक्स ECO हैं, या ECO SSCO या CO ऐसा कुछ है तो आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यस करेंगे तो फिर अपना सर्विस ड्यूरेशन आपको यहाँ पर बताना होगा, रिटायरमेंट डेट बतानी होगी, नहीं है नो कर देंगे तो कुछ भी यहाँ पर आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए यस करना है और फिर आपको बताना होगा किस प्रकार का दिव्यांगता है, नो कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर आगे कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि आप यूपी के स्किल्ड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं तो यस करेंगे, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, नो कर देंगे तो आगे कुछ भी आपको नहीं बताना है। आर यू NCC, आपके पास अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाता है, अगर आप प्रेजेंट टाइम में करेंटली वर्किंग हैं तभी आप यहाँ पर करेंटली वर्किंग करेंगे, यानी कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो करेंटली वर्किंग करेंगे और फिर बताएंगे अपना स्टेटस, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में हैं उत्तर प्रदेश के, या फिर दूसरे राज्य के स्टेट गवर्नमेंट में है, या सेंट्रल एम्प्लॉई हैं। और अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग नहीं है तो आप नो कर देंगे। यदि आप पहले वर्किंग में थे, अभी रिटायर हो गए हैं या छोड़ दिए हैं तो भी आप नो करेंगे। सिर्फ यस या वर्किंग वही करेगा जो करेंटली सरकारी नौकरी कर रहा है, ठीक है। क्या आप कभी UPSC के एग्ज़ाम से डिबार हुए हैं, कभी आपको परीक्षा से रोका गया है, अगर ऐसा कुछ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमें अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल ID तो हमारा यहाँ पर शो होगा जो
रजिस्ट्रेशन के समय हमने यूज किया था। एक और अल्टरनेट मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होती है। आगे चलकर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इससे अपने आवेदन को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दूसरा भी भर दीजिएगा। अब फिर आपको एड्रेस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस, और नीचे है करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका घर है, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है वो आपका परमानेंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीओ लिखना है। सीओ में भी बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं। सीओ का मतलब होता है केयर ऑफ, जैसे डीओ होता है डॉटर ऑफ, एसओ होता है सन ऑफ, ऐसे ही सीओ होता है केयर ऑफ। केयर ऑफ का मतलब कि यदि आप किसी के केयर में हैं तो आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है। और ये केयर ऑफ मांगा जा रहा है परमानेंट एड्रेस वाले सेक्शन में। इसका मतलब कि इसका यूज एड्रेस में हो रहा है। तो केयर ऑफ में आप अपने फादर या मदर का भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। या फिर मान लीजिए आप कहीं और रह रहे हैं फादर मदर के अलावा, तो आप उनका भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, अंकल का नाम लिख सकते हैं। और एड्रेस भरवाने का मतलब यही होता है कि मान लीजिए यूपीपीएससी आपको कोई लेटर भेजे आपके एड्रेस पर, तो वो आपको इजीली मिल जाए। तो केयर ऑफ में ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए जिनको आसानी से लोग जानते पहचानते हों और उनके थ्रू लेटर आपके पास मिल जाए। फीमेल आप हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिख दीजिए यदि शादी हो गई है। ऐसे ही करस्पॉन्डेंस में, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस जो आपका है, मेलिंग एड्रेस जिसे कहते हैं, तो यदि सेम है तब तो आपको दोबारा से सब कुछ भरना ही नहीं है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा ऊपर वाला जो डेटा है नीचे कॉपी हो जाएगा, परमानेंट वाला करस्पॉन्डेंस में आ जाएगा। लेकिन यदि आपका करस्पॉन्डेंस अलग है तो यहाँ पर भी सीओ है। तो मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में आप कहीं रूम लेके रह रहे हैं तो आप अपने मकान मालिक का नाम सीओ में लिख दीजिए, लैंडलॉर्ड का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो सीओ का मतलब यही होता है। और जिन्होंने अपने फादर मदर का नाम लिख दिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप यदि इसे खाली भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर पे फादर के साथ रह रहे हैं और आप केयर ऑफ को नहीं भरना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर स्टार नहीं बना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 में आप यहाँ पर विलेज अपना लिख दीजिए। एड्रेस लाइन 2 में आप पोस्ट ऑफिस अपना लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टेट आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट के बाद अपना ज़िला, फिर तहसील आएगा। तहसील के बाद आपका जो एड्रेस है वो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है या अर्बन शहरी में आ रहा है, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर ब्लॉक पूछेगा। अर्बन में करेंगे तो नगर पंचायत वगैरह पूछेगा, तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर विलेज का नाम है, यदि इस लिस्ट में आपके गाँव का नाम आ जाए तो सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं आता है तो यहाँ पर सबसे ऊपर अदर विलेज नेम का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने गाँव का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाउस नंबर यहाँ पर है, यदि आपका कोई हाउस नंबर है या आधार कार्ड पर मेंशन है तो आप इसे यहाँ लिख लीजिए। फिर यहीं पर साइड में स्ट्रीट नंबर, सड़क का कोई नाम है तो वो लिख लीजिए, नहीं तो पोस्ट ऑफिस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना फाइनली पिन कोड लिखना है पोस्ट ऑफिस का। अब मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा क्योंकि दोनों मेरा सेम एड्रेस है। आपका यदि अलग अलग है तो आप नीचे फिर से इन्फॉर्मेशन भरिएगा। सब कुछ फिल करने के बाद सबसे नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहीं पर क्लिक करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपका पर्सनल डिटेल फिल हो गया, अदर पर्सनल डिटेल फिल हो गया, कम्युनिकेशन डिटेल हमने अभी अभी फिल किया है, ठीक है। फोटो एंड सिग्नेचर भी हमारा अपलोड है, यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो और साइन में आपके कोई भी गलती ना हो। जैसे आप देखिए मेरा जो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड है इसका बैकग्राउंड वाइट है, आप भी ऐसे ही रखिएगा। नज़र कैमरे की तरफ हो, दोनों कान साफ साफ दिखें, चेहरा स्पष्ट साफ साफ दिखाई देना चाहिए। साथ ही साथ सिग्नेचर मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए सिग्नेचर के बारे में लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी है। सिग्नेचर में गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, हिंदी में पठनीय, हिंदी में साफ साफ नाम लिखना है और उसके ऊपर आपको साइन करना है। अब आप साइन अंग्रेजी में करें या हिंदी में करें ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यही एग्जाम्पल है और इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए यदि किसी छात्र का नाम है राम अवतार तो सबसे पहले उसने क्या किया, नीचे हिंदी में साफ साफ अपना नाम लिखा, ठीक है। ये नाम आपको हिंदी में ही लिखना है, ये आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते। हिंदी में आपको साफ साफ नाम लिखना है और उसके ऊपर फिर आपको सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर आप अंग्रेजी में कर लीजिए या हिंदी में कर लीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर में गलती की वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताया गया है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फोटो आपका 50 KB से कम का होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 30 KB से कम का होना चाहिए। डायमेंशन मैंने आपको बता दिया शुरुआत में ही, और ऐसा साइन होगा तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा।
तो फोटो साइन अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। आप इसे स्क्रॉल करके पूरा अपना इन्फॉर्मेशन नीचे करके देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। तो आप यहाँ लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पेज लोड होगा और आपका OTR लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए गेट OTR नंबर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन है जो फुलफिल होगा तभी OTR जनरेट होगा। जैसे ईमेल वेरीफाई होना चाहिए, तो हमारा वेरीफाई है, मोबाइल वेरीफाई है, पर्सनल डिटेल, फोटो, सिग्नेचर सब कुछ अपलोड है। तो अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्लिक टू जनरेट OTR पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद OTR आपका जनरेट हो जाएगा। तो OTR नंबर मेरा जनरेट हो गया है, यहाँ पर शो हो रहा है, आपका भी शो हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर चेक OTR स्टेटस का भी ऑप्शन है, आप क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। यदि किसी के OTR में कोई गलती हो गई है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है मॉडिफाई योर OTR डिटेल, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई योर डिटेल का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपका शो हो जाएगा। आप यहाँ से डिटेल्स में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने फ़ोटो साइन को भी बदल सकते हैं यदि कोई गलती हुई है तो दोस्तों OTR की प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई, हमें OTR नंबर मिल गया। अब हम लोग GIC प्रवक्ता के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। तो होम पेज पर हम फिर से आ जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर लेक्चरार भी देखने को मिलेगा। ये नीचे वाला जो है असिस्टेंट टीचर, ये LT ग्रेड है और यहाँ पर GIC लेक्चरार की भर्ती है, ठीक है। देख सकते हैं 12 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है 12 सितंबर। यदि आपको इसका विज्ञापन डाउनलोड करना है तो भी एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके आप फॉर्म भरने संबंधी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ अप्लाई पर क्लिक करते हैं, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे। जितने विषयों की भर्ती है सभी विषय यहाँ पर शो हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है लेक्चरार मेल फीमेल, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। आपको जिस विषय से आवेदन करना है उसके सामने ऑथेंटिकेट विथ OTR पर आप क्लिक करेंगे तो सभी विषयों के सामने देखिए एज लिमिट है 21 से 40 साल, टोटल पदों की संख्या सबके सामने दिया गया है। क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं क्लिक करके। तो संबंधित विषय में परास्नातक यानी PG और B.Ed चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं किसी एक विषय से आवेदन करके आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सोशियोलॉजी से ही करते हैं। तो सोशियोलॉजी के सामने ऑथेंटिकेट विथ OTR पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक बार आप यहाँ जरूर देख लीजिएगा कि जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं वही विषय यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे आप क्लिक कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार चेक करने के बाद आप ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर पर क्लिक करेंगे। एज का कैलकुलेशन 1 जुलाई 2025 तक किया जाएगा, इसका ध्यान रखना है। ऑथेंटिकेट करते हैं, यहाँ पर पूछेगा कि आपके पास OTR है या नहीं है, तो यस करेंगे और OTR नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। और यदि आपके पास OTR नहीं है और आप यहाँ नो करते हैं तो ये कहेगा कि पहले आप OTR करिए, ठीक है, क्योंकि OTR किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं यस पर क्लिक करता हूँ, गो पर क्लिक करता हूँ और अब हमसे यहाँ OTR नंबर मांगेगा। OTR नंबर फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। OTR नंबर यदि आपको याद नहीं है, आपने कहीं नोट नहीं किया, तो आप अपना मेल ID चेक करिए, अपना मोबाइल का मैसेज चेक करिए। OTR करते समय UPPSC आपको मेल और मैसेज दोनों करता है, ठीक है। तो मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी डिटेल शो हो जाएगी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, होम स्टेट, आपका ज़िले का नाम, ठीक है। यदि यहाँ पर सब कुछ सही है तो आप क्लिक टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, कोई भी आपको गलती लग रही है, तो आपको OTR में अपने करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी शो हो रही है ये OTR वाली है। तो OTR में करेक्शन कैसे करना है मैंने बताया ही आपको शुरुआत में। जो मॉडिफाई योर OTR का ऑप्शन था वहीं पर क्लिक करके आप उसमें चेंज कर लेंगे। फिर जाकर आप GIC प्रवक्ता का आवेदन करेंगे तो जो नया वाला डिटेल होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। और सब कुछ सही है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर पासवर्ड पूछा जाएगा या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके OTP भी मंगा सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट है, ठीक है, किस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं, एज का कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2025 है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। लोअर एज लिमिट, अपर एज लिमिट, पदों की संख्या, पे स्केल, ये आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। ये सारा जो डेटा है ये OTR से यहाँ पर आया है, आप बस इसको देख सकते हैं, आप इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, बदलाव करना है तो वो OTR में जाकर होगा। तो सब कुछ एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ अगर सही है तो आगे बढ़ेंगे। आपके 10th की डिटेल यहाँ पर शो होगी। चूँकि OTR करते समय आपने सिर्फ 10वीं की ही जानकारी भरी थी, 10वीं के ही बेस पर OTR हो जाता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि OTR में तो हमने बस 10th की जानकारी भरी है, ग्रेजुएशन, PG, UG की डिटेल हम कैसे ऐड करें। तो OTR में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। OTR में सिर्फ 10th की डिटेल भर के आपको OTR अपना कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि OTR सिर्फ GIC प्रवक्ता के लिए नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसी OTR से आप सभी भर्तियों में आवेदन करेंगे। तो कहीं पर 12वीं भी होगा योग्यता किसी भर्ती का, कहीं पर ग्रेजुएशन होगा, कहीं पर पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, कहीं पर BEd भी होगा। तो जब आप भर्ती के लिए आवेदन करेंगे तब वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है या नहीं इस भर्ती के लिए। ठीक है, जैसे अब आप देखिए यहाँ पर हम GIC प्रवक्ता के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब ये पूछ रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आप योग्य हैं या नहीं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन इन द रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd है तभी आप आगे फॉर्म भरिए। तो यहाँ पर कहेगा कि आपके पास है तभी आप यस करेंगे। यदि आप यहाँ नो कर देते हैं तो फॉर्म आगे भर ही नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो बस आपको यस कर देना है। UPPSC मान लेगा कि आपके पास PG है और BEd है। यहाँ पर PG या BEd का कोई भी डिटेल नहीं भरना है, ना ही रोल नंबर भरना है, कोई आपको अदर डिटेल्स भरनी है या डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करना है। बस आपने यस कर दिया, UPPSC मान लेगा कि आपके पास है। आपके पास यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं भी है और आपने यहाँ पर यस करके फॉर्म भर दिया, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, आप प्री का एग्ज़ाम भी दे लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम होगी जब मेंस के लिए आप आवेदन करेंगे, वहाँ पर सारी जानकारी आपसे फिर से मांगी जाएगी। मेंस के समय फिर से आवेदन होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होते हैं, चेक भी होगा, तब जाकर आप मेंस की परीक्षा दे पाएंगे। तो बाद में आप फंस जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। और लाखों में आवेदन हो रहे हैं तो UPPSC आपका एक एक आवेदन चेक नहीं करेगा कि किसका सही है, किसका गलत है, किसका डॉक्यूमेंट है, किसका नहीं है। अभी आप जो भी भर देंगे आपका एग्ज़ाम प्री वाला हो जाएगा। प्री में अभ्यर्थियों की छटनी हो जाएगी, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यस कर दिया। अब ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर भर के मैं प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों सिंपली अब यहाँ पर क्लिक हियर टू डैशबोर्ड लॉगिन पर क्लिक करना है और उसके बाद क्लोज कर देना है। ठीक है, सबसे ऊपर जाना है और होम पेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर से आपको OTR के थ्रू लॉगिन होना है। फिर से आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना है या फिर आप OTP के थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप लॉगिन होंगे कुछ इस प्रकार से पेज शो होगा और देख सकते हैं यहाँ पर लेक्चरर दिख जाएगा। यदि आपने LT के लिए भी आवेदन किया है तो वो यहाँ पर शो होगा। असिस्टेंट टीचर यानी LT ग्रेड है जो 7466 पदों पर विज्ञापन आया है। और ये देखिए लेक्चरर यानी कि GIC प्रवक्ता वाला ये भर्ती है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा पार्ट 1 सबमिट हो चुका है, पार्ट 2 अब हमें यहाँ पर क्लिक करके फिल करना है, तो क्लिक कर देते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर OTR से शो हो जाएगी, फोटो साइन वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, 10th की डिटेल्स हो जाएगी। यहाँ पर आप सीधे आएंगे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में, ये आपको फिल करना है। तो यहाँ पर 2 प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है कि आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक काम किया है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और क्या आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सारा जो एड्रेस है, परमानेंट, करस्पॉन्डेंट, सब कुछ शो होगा OTR वाला। ठीक है, के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा, आपको सिंपली यस पर क्लिक करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और प्रीव्यू फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। एक बार सब कुछ देख लीजिएगा, सब कुछ सही अगर है तो आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यदि कुछ चेंज करना है तो एडिट का ऑप्शन है, सब कुछ सही है तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके ओके कर देंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद बस एक काम और बचा रहेगा फ़ी पेमेंट का। अब यहीं पर आ जाएगा फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन। यदि आपको फ़ी पेमेंट अभी तुरंत करना है तो आपको यस पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है। यदि आप बाद में करना चाहते हैं तो डैशबोर्ड लॉगिन करके आप बाद में भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है, तो पेमेंट वगैरह सब कुछ करके फाइनल कर लीजिए, बाद में कोई झंझट ना रहे। ऐसा तो है नहीं कि लास्ट में आप पेमेंट करेंगे तो कम पैसा लगेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो जाए अपना प्रक्रिया कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फिर फ़ी पेमेंट वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। यदि आप
नेट बैंकिंग यूज करते हैं SBI का तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। दूसरे बैंक का नेट बैंकिंग होगा तो 6 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। डेबिट कार्ड पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी बैंक हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर 12 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, चाहे जो भी बैंक हो। सबसे अच्छा है UPI आप यूज करिए। UPI में ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना है, ना इसमें कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल आसान तरीका होता है। UPI पर आप क्लिक करिए, नेक्स्ट पेज इस प्रकार से आएगा। 5 मिनट का टाइमर शुरू हो जाएगा जैसे ही आप पेमेंट पर क्लिक करते हैं। 5 मिनट के अंदर आपको अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, UPI ID का और QR कोड का। यदि आप UPI ID से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना UPI ID डाल देंगे। ठीक है, जो भी आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो भी यूज़ करते हैं वहाँ पर जाकर ऐप में देख लेंगे और जो भी आपका UPI ID है यहाँ डाल देंगे। उसके बाद फिर कंफर्म करेंगे, आपका नाम शो हो जाएगा और आपके ऐप में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा फ्री पेमेंट करने का, और अपना पिन वगैरह डालकर अपना पेमेंट कर देंगे। या फिर आप QR कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, और जैसे आप नॉर्मली पेमेंट करते हैं किसी भी शॉप पर QR कोड से, देखिए एक QR कोड आ जाएगा और इसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यदि एक ही फ़ोन है, स्कैन नहीं हो रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जहां से आप स्कैन करते हैं वहीं पर एक गैलरी का भी ऑप्शन आता है, आप क्लिक करेंगे, फिर स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट का ऑप्शन फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आपका पेमेंट हो जाएगा और फिर आप डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपका फाइनल प्रिंट होता है। तो ये रही सारी जानकारी GIC प्रवक्ता भर्ती से संबंधित। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लास्ट तक आपने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।